अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सफ़रनामा मिशा में मोहम्मद बदर का आपको सलाम है। आज हमने किला रोहतास जो दीना के साथ वाक़े है उसकी तरफ हमने सफ़र किया है और ये हम तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर ये रह गया है। ये आपके सामने किला रोहतास की फसिलें और बुर्ज आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं और आज हम आपको किला रोहतास और मकबरा खैरुन्निसा आपको दिखाएंगे और उसके बारे में तारीख़ और इसका फ़न तामीर और शेर शाह सूरी के बारे में कुछ अहम जो बातें जो हैं वो हम आपके गोशो गुज़ार करेंगे और आपको नाज़रीन ये किला रोहतास का मेन गेट है। यहाँ से किला रोहतास की फसील का इलाका शुरू हो जाता है और उससे आगे तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर जो है बाकी जो दरवाजे जो हैं वो बाकी हैं। ये जो है ख्वास खानी गेट है। आइए हम आपको पहले ख्वास खानी गेट जो है ये हम आपको दिखा दें। तो नाज़रीन ये किला रोहतास के हम बिल्कुल एंट्रेंस पर हम इस वक्त खड़े हैं जो ख्वास खानी गेट है। ये आपको सामने इस दरवाज़े के पार जो है आपको इसका जनूबी हिस्सा नज़र आ रहा होगा इस किले का। तो ये किला जो है शेर शाह सूरी ने 1540 में तामीर किया था और तामीर करने की कुछ ख़ास वजूहात थी। वो इस वजह से कि शेर शाह सूरी ने मुग़ल बादशाह हुमायूं से ये इलाका जो है हासिल किया था और उसकी बादशाह जो है उसको ख़त्म करके अपनी हुकूमत कायम की थी। ये इलाका जहाँ पर किला बनाया गया है ये दिफाई नुक्ता नज़र से इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ पर आते हुए एक दरिया आता है तो इस दरिया को क्रॉस करके ये किला बनाया गया था और उसकी बैक साइड पर जो हैं वो पहाड़ियाँ हैं मगरबी तरफ। तो अब बात ऐसे है कि इस किले को बनाने का मकसद ये था कि एक तो शेर शाह सूरी चाहता था कि हुमायूं जो है वो दोबारा से शेर शाह सूरी की कायम की गई हुकूमत उसके बादशाह पर हमला न करे, दूसरा ना वो कुव्वत पकड़ सके, और तीसरा क्योंकि ये इलाका जो है शुरू से बाबर के ज़माने में जो है गखड़ों पहले खोखरों के ज़ेर असर रहा, जैसे पहले शेखा खोखर और जसरत खोखर और फिर उसके बाद हाथी खान, ततार खान, हाथी खान और फिर सारंग खान, ये सब बाबर के अलाइज थे और उसके बाद में हुमायूं के। तो गखड़ों के साथ शेर शाह सूरी जो है उसकी कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। तो इसी वजह से रावलपिंडी के पास जो रबात फोर्ट जो है उसके पास 1546 में शेर शाह सूरी की और हुमायूं की फ़ौज के दरमियान जो है वो जंग भी हुई थी। तो ये इसका अभी पस मंज़र है इस किले को बनाने का। शेर शाह सूरी ने एक वक्त में कहा था कि अगर ज़िंदगी ने मुझे मोहलत देती है और अगर मेरी ज़िंदगी ज़्यादा होती है तो मैं अपनी जो सरकार जो है और अपनी हुकूमत के हर हिस्से में इस तरह के किले बनवाऊंगा ताकि मुसीबत के वक्त जो गरीब लोग जो हैं और गरीब लोगों को वो पनाह दे सकेगा ये किला, और दूसरा उसकी हुकूमत और उसकी बादशाहत को कायम रखने के लिए एक मजबूत एक चौकी के फ़राइज़ सर अंजाम दे सकेगा।
तो ये इस किले को बनाने का मकसद था। अभी हम आगे चलकर देखते हैं। यहाँ पर ये एक कुआं नुमा एक जगह बनी, लेकिन जाहिर है ये अब भर दिया गया है। ये बहुत उसी ज़माने का कुआं बना हुआ है। ये जगह जो है, जो बिल्कुल एंट्रेंस पर ख्वास खानी गेट के पास बनी हुई है, यहाँ पर पहरेदारों के लिए जगह बनी हुई है ताकि वो बैठ सकें और निगरानी कर सकें और गेट की हिफाजत कर सकें। फ़न तमीर इसका वही है जैसे पोठोहार के इलाके में फ़न तमीर इसका रहा है कि जैसे पत्थरों के साथ किले बनाए जाते थे, क्योंकि इसके नीचे इसके बेस जो है वो पथरीली है, तो इसलिए चूना मिट्टी के साथ पत्थरों को मिलाकर और फिर ये फसीलें बनाई जाती और बुर्ज सारे बनाए जाते थे। इस तरफ ये सारा किले का शुमाली हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा। अभी हम आगे जितने भी गेट जो हैं गेट्स उसकी तरफ हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे भी। यह हम आपको करीब से दिखाते हैं कि इसका फ़न तामीर कैसा है और क्या क्या मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है। ये दीवार बहरहाल टूटी हुई है, ये पूरी एक फसील का हिस्सा है। ये तकरीबन 10 से 12 फुट की दीवार तो है। हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। ये हम इस ख्वास खानी गेट जो है इसकी सीढ़ियों की तरफ हम आ रहे हैं। अब ये पहले आपको सीढ़ियाँ दिखा दें, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये इसका बुर्ज है। इसका फ़न तामीर वैसा ही है जैसे रवात फोर्ट और फड़ वाला फोर्ट। इस इलाके में जितने भी फोर्ट्स बने हुए हैं, किले बने हुए दिफाई लिहाज से, इसका फ़न तामीर वैसा ही है। सिर्फ स्टाइल का फ़र्क है। जैसे ये दीवार जो है, जहाँ पर ये जितना गैप दिया गया है, दूसरे फोर्ट जो हैं रवात फोर्ट, फड़ वाला फोर्ट है, वहाँ पर ये गैप बिल्कुल कम है। फड़ वाला फोर्ट जो है इससे बहुत पहले बना था। लेकिन आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि फ़न तामीर जो किले बनाने वाले हैं वो उस ज़माने में उनका जो स्टाइल जो था वो एक ही तरह का था। तो अभी हम आपको कुछ इसके जो बुर्ज जो है बेस्टिन इसके अंदर का हिस्सा हम दिखाते हैं। हमारे साथ नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इसकी जो मशरक़ी दीवार है उसके साथ एक छोटा सा कब्रिस्तान भी है। अब अल्लाह जाने इस तरह के एरिया में कितने कितने कदीम के कब्रें हैं और कौन कौन यहाँ पर दफन हुआ है।
ये तो मट्टी के ऊपर मट्टी पड़ती रही है। अल्लाह जाने कितना जुल्म हुआ है, यहाँ पर कितनों को सज़ा दी गई है, ये हम नहीं बता सकते। ये आपके सामने ख्वास खाने गेट, इस तरफ से मशरिकी हिस्से की तरफ से, और ये उसके ऊपर चौकियां बनी हुई हैं जहाँ पर सिपाही तैनात किए जाते थे। हम जाने की कोशिश करते हैं, तो काफ़ी मुश्किल, लेकिन कोशिश की जा सकती है। ये नाज़रीन, हम इसके बिल्कुल ऊपर के हिस्से की तरफ हम आगे, ये हिस्सा जो ये पत्थरों का बना हुआ है, इंतहाई खूबसूरती से तराशा हुआ है। ये नीचे इसका बुर्ज है, बेस्टन, और ये तकरीबन 2 फुट 2 से 2.5 फुट चौड़ी फसील जो बाहर वाली है वो है। अभी हम नीचे चलते हैं और आपको आगे लेकर जाते हैं। नाज़रीन, ये हिस्सा जो है ये कश्मीरी गेट है। तो अभी इसके अंदर जो है वो लोग जो हैं अपने जानवर वगैरह, जानवर जो है वो बांध देते हैं। तो अंदर जाने का हाल तो वैसे कोई नहीं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पहले का काम है, ये बाद का काम लगता है। ये मरम्मत हुआ है, इसकी असली इसकी बनावट नहीं है। इसको कश्मीरी गेट इसलिए कहा जाता है कि इसका रुख अगर हम देखें तो ये मशरिकी हिस्सा बनता है, और ये वो हिस्सा है जहाँ पर जो है सीधा कश्मीर की तरफ इलाका लगता है। क्योंकि जेहला में दीना है, तो दीना से आगे जहाँ से हमने इधर टर्न किया है तो उसके बिल्कुल दूसरी तरफ जो है वो मंगला डैम है, कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है। तो इस वजह से इसको कश्मीरी गेट का नाम दिया गया है। ये आप देख सकते हैं इसका बेस्टन, बुर्ज, और दूसरी तरफ जो है ख़ास खाने गेट। इस बुर्ज के दूसरी तरफ जो है वो ख़ास खाने गेट है। इसकी छत की हालत काफ़ी मखदूश लगती है, लेकिन फिर भी मरम्मत की वजह से कुछ ठहरा हुआ है। अभी हम वापस चलते हैं और आपको दूसरे गेट्स की तरफ। नाजरीन, अभी हम रोहतास फोर्ट से पीछे मकबरा खैरुन्निसा है, हम उसकी तरफ हम आए, लेकिन ये बिल्कुल हटकर एक कच्ची सी रोड है, तो आगे आकर वहाँ पर आता है। ये 2 दरवाजे हैं, एक इसका फ्रंट है और इसका साइड का दरवाज़ा है। साइड वाला दरवाज़ा जो है वो खुला है, फ्रंट वाला बंद किया हुआ है अभी। तो अभी हम अंदर चलते हैं। ये यहाँ पर महकमा आसार कदीमा पंजाब का बोर्ड लगा हुआ है। नाज़रीन, ये मकबरा जिसको खैरुन्निसा का मकबरा भी कहा जाता है, इसके जब हम साइड गेट से अंदर हम दाखिल होते हैं तो इसके लेफ़्ट साइड पर एक कब्रिस्तान है जहाँ पर मुख्तलिफ़ कब्रें बनी हुई हैं।
और ये मकबरा खैरुन्निसा क्यों कहलाता है इसका आज तक कुछ पता नहीं चल सका। और ये एक सिर्फ़ एक कही हुई बात है जिसका कोई एस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री नहीं है। कुछ कहते हैं कि ये प्रिंस खुर्रम जो है उसको यहाँ पर दफनाया गया था, फिर उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया। और कुछ कहते हैं कि खैरुन्निसा एक जनरल थे शेर शाह सूरी के जिसको यहाँ पर दफनाया गया था, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिस पर हिस्टोरियन जो है वो मुत्तफिक हो कि ये मकबरा वाकई किसी खैरुन्निसा का है। तो इसलिए हम इसको जनरल कह सकते जितने मुँह उतनी बातें, लेकिन हम आपको खैरुन्निसा हो या ना हो हम ये आपको दिखाएंगे ज़रूर, क्योंकि ये उसी ज़माने का बना हुआ है। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 3 फुट ऊंचा प्लेटफॉर्म है। और इन जनरल अगर हम कहें तो ये 4 कोनों वाली इमारत है। अंदर चलते हैं। ये अंदर ऐसे लगता है कि जैसे कुछ आग यहाँ पर जलाई गई हो। लेकिन अभी भी इसकी बाक़ियात जो इस पर यहाँ पर काम हुआ है बहुत अच्छे तरीके से मौजूद है। इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कार्व किया हुआ है। ये हम आपको दिखाते हैं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके दूसरी साइड पर ये डेकोरेटिव कार्विंग है। एक आर्च के ऊपर इस तरह की डेकोरेटिव कार्विंग है, और फिर उसके बाद दूसरी नेक्स्ट आर्च जो है वहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। एक एंट्रेंस पर, इस एंट्रेंस के ऊपर कलमा लिखा हुआ है, और बाकी जो आर्चेस जो हैं ये सब जो हैं इसके ऊपर उसी जगह पर डेकोरेटिव डिज़ाइंस बने हुए हैं। इसके इस वक्त जो हैं 3 दरवाज़े मौजूद हैं। चौथा दरवाज़ा जो है यहाँ पर एक मेहराब टाइप बनी हुई है, लेकिन हमारे लोगों की आदत है बाद में इसको कुछ भी बना सकते हैं। इससे महसूस तो यही होता है कि यहाँ पर किसी वक्त जो है नमाज भी पढ़ी जाती होगी, क्योंकि उस ऊपर मस्जिद लिखा हुआ है, लेकिन बाद में इसको छोड़ दिया गया, मस्जिद के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये मकबरा खैरुन्निसा है। अगर इस प्लेटफॉर्म के नीचे अगर किसी ने कुछ दफनाया तो ये तो अल्लाह को ही मालूम होगा। जैसे हमने अपने पिछले प्रोग्राम में मन के आला स्टूपा उसको हमने कवर किया था, तो उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि रणजीत सिंह के एक जर्नल उसकी खुदाई की थी बिल्कुल सेंटर में ऊपर से, तो उनको काफ़ी कुछ बाक़ियात मिली थी। तो हो सकता है कि यहाँ इसके नीचे कुछ जब वो चाहते हों कि जिसको भी दफनाया गया उसको लोग बाद में उसकी बाक़ियात ना निकालें, तो उसको शायद इतना नीचे दबाया कि बाद में लोगों ने उनको निकालने का ख्याल ही दिल से निकाल दिया। तो ये ज़रूर हो सकता है। क्योंकि जैसे हमने आपको फड़वाला फोर्ट में हम आगे इंशाल्लाह उसका प्रोग्राम करेंगे, तो वहाँ पर एक मकबरा है मुकर्रब खान का खड़का। तो जब महाराजा रणजीत सिंह ने उस चढ़ाई की थी उसकी अफवाज ने, तो मुकर्रब खान की लाश जो है उन्होंने उस मकबरे से निकाल कर कहीं फेंक दी थी।
तो ये हमारी इंसानियत जो है, इसका जो बहुत तारीख पहलू है कि वो नफ़रत में जो है वो कुछ भी कर बैठती है। तो क्या पता किसी ने इसी खदशे के पेश नज़र यहाँ पर कोई चीज़ दफनाई हो, ताकि किसी जगह पर और काफ़ी गहराई में, ताकि बाद में लोग उसकी बेहरमती ना करें, या वो चाहता हो कि लोग उसको उस तक ना पहुँच सके। तो ये हम क़यास हम कर सकते हैं, गुमान तो नहीं लेकिन क़यास हम कर सकते हैं कैसा हुआ होगा। तो अभी हम बाहर चलते हैं और वापस हम फोर्ट की तरफ हम जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, बहुत दूर जो है किले के फसीलियाँ नज़र आ रही हैं, और इस तरफ ये इसका गुंबद और फसील टाइप तमीर ये आपको नज़र आ रही होगी। हम ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रास्ता बना हुआ है दो तरफ, एक इस तरफ और दूसरी, लेकिन यहाँ पर शहर मुझे लगता है मक्खियों का छत्ता है, हमें से बच कर ही जाना पड़ेगा। आपको भी पहले देख लेना चाहिए जब इस तरह की जगहों पर आते हैं। ये जहाँ तक हमारा ख्याल है, यहाँ पर मुहाफ़िज़ बैठा करते होंगे। ये इसका गुंबद है। हम अभी नीचे चलने की कोशिश करते हैं। ये हमने ये मकबरा खैरुन्निसा है। नाज़रीन, जैसे हमने आपको बताया कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, चंबोतरे के ऊपर ये कब्रें बनी हुई हैं। कहा ही जाता है ये किसी शेरशाह सूरी के किसी अहम आदमी के आगे वल्लाह आलम कि वाकई है भी या नहीं है। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि खैरुन्निसा मकबरे के लिए किस तरह की ये सड़क है। मैं इस बात को भी समझ नहीं पा रहा कि जब एक चीज़ टूरिस्ट के लिए बनाई गई है तो फिर इस तरह के जो तंज़ो मज़ाक हमारी हुकूमतें करती हैं उसका मकसद क्या है। ये तो बात हम जानते हैं कि हमारी हुकूमत का ज़र्फ़ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़र्फ़ वाली हुकूमतें हमारे पास आती हैं जिनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि आवाम को कोई मुश्किल है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पास 4 व्हील्स रखी होती हैं, 4x4 रखी होती है, आवाम जो मर्ज़ी करे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप आएँ, या तो आपके पास सवारी हो इस तरफ आने के लिए, पैदल तो किसी सूरत आप ना आए। हाँ, अगर आप को चलने का बहुत शौक़ है तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है।
ये हम मेन रोड पर हम निकल आए हैं और रोहतास फोर्ट के मेन एंट्रेंस जो है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, ये इस किले का सुहेल गेट है। आप इसमें देख सकते हैं कि कितने इसकी बहुत ही जाइगेंटिक किस्म के बेस्टन्स बुर्ज इसमें बनाए गए हैं। इस किले में टोटल 68 बुर्ज मौजूद है, लेकिन उनके दरमियान फासला जो है वो अनइवन है। जहाँ जहाँ पर गेट बनाए या दीवार को मजबूती देनी हो तो वहाँ पर इस तरह के बुर्ज बनाकर फिर आगे फसील को कंटिन्यू किया गया है। यहाँ पर इसका जो फ़न तमीर जो है वो अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर ये झरोका है एक। इस झरोके के नीचे जो डिटेल जो है ये हिंदू आर्ट जो है उसका मज़हर है। पुराने ज़माने में जैसे अशोक बादशाह था, मौर्य सल्तनत थी, उसमें जितने भी टेम्पल्स बनाए जाते थे हिंदुओं के, तो उसमें इस तरह की बालकोनीज़ बनाई जाती थी। लेकिन ये इस्लामी तर्ज़ तामीर जो है उसमें नहीं है, और इस्लामी तर्ज़ तामीर में इस तरह की जो डिटेल्स जो हैं डेकोरेटिव वो नहीं बनाई जाती थी। लेकिन इसमें जो स्मॉल आर्चेस जो हैं ये फ़न तामीर में, इस्लामी फ़न तामीर को इसमें ऐड किया गया है। लेकिन बेसिकली ये बुद्धिज़्म और कुषाण डायनासिटी, उसके बाद फिर गुप्ता अशोक बादशाह के ज़ेर असर जितनी भी इमारतें बनाई गई हैं और टेम्पल्स बनाए गए हैं उसमें आपको इस तरह की जो फ़न तामीर के नमूने जो हैं आपको नज़र आ जाएंगे। लेकिन ये जो आर्च जो है ये इस्लामी तर्ज़ तामीर जो है वो उसके मुताबिक बनाई गई है। टोटल ये जो गेट जो है आगे चलते हैं। एक सुहेल शाह गाज़ी का मज़ार है। हम नाज़रीन, सुहेल गेट की राइट साइड पर एक मज़ार है जो सुहेल खान गाज़ी के नाम से मंसूब है। तो ये हमें उस मज़ार के अंदर हम जा रहे हैं। तो इसके आप देख सकते हैं कि ये सारा बाद का मरम्मत का काम हुआ है, और ये मज़ार जो है इस सुहेल गेट के जो राइट बेस्टन बुर्ज है उसके अंदर बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं। सुहेल खान गाज़ी का ये मज़ार, तारीख़ वफ़ात 25 मई 1597 ईस्वी। ये यहाँ के मुकामी एक नेक आदमी थे, बुज़ुर्ग आदमी थे, तो जिनका मज़ार जो है यहाँ पर कब्र यहीं पर बनाई गई। और ये हिस्सा जो है ये बुर्ज के अंदर वाक़ है। नाज़रीन, रोहतास किला के अंदर जितने भी गेट्स हैं वो उनकी नाम की मुनासबत से और जगह की मुनासबत से या किसी सिमत
की मुनासबत से बनाए गए हैं। जैसे कश्मीरी गेट है, हमने उसका आपको डायरेक्शन हमने बता दी थी, और फिर उसके बाद ये सुहेल गेट है, और फिर उसके बाद दूसरे गेट जो हैं जिसकी तरफ अभी हम आपको लेकर चलेंगे। तो बारी बारी हम आपको हर गेट के बारे में बताएंगे कि उसका पस मंज़र क्या था। आइए अभी हम वापस चलते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं। अभी हम, क्योंकि यहाँ पर यूँ कि ये मज़ार है, यहाँ पर शूज़ के साथ आप नहीं आ सकते, तो हम शूज़ उठाकर हम इन सीढ़ियों की तरफ हम आते हैं। नाज़रीन, ये इस मज़ार के साथ जो सीढ़ियाँ जो हैं वो उसकी तरफ हम आए हैं। ये आप देख सकते हैं 8 फुट के करीब चौड़ी दीवार है इसकी, और यहाँ पर इन्होंने बंद किया हुआ है, इसके ऊपर नहीं जाने दे रहे। हम दूसरी तरफ से ऊपर हम जाने की कोशिश करेंगे। ये रास्ता है जो नीचे जाता है। तो अभी हम वापस नीचे की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, हमारा दरबारों पर आना जाना तो लगा रहता है, और ऐसे भी दरबार हैं जहाँ पर लोगों का रश होता है, और ऐसे भी दरबार हैं जहाँ इक्का दुक्का लोग जाते हैं, और वो रिमोट एरियाज़ में वाक़ई लोग वहाँ पर ज़्यादा नहीं जाते। कुछ किलों में वाक़ई हैं, कुछ किलों के बाहर वाक़ई हैं। हम आपको एक अच्छी एडवाइस हम देना चाहते हैं दरबारों के मामले में। वो ये कि, और ये एक हमदर्दाना और इन्फॉर्मेटिव आपको एडवाइस है कि नेवर एवर, कभी भी किसी दरबार पर जहाँ पर लोग ज़्यादा ना जाते हों, जैसे ये दरबार है जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते, और जिस तरह से हम गुमनाम और अबेंडेंड जगहों पर दरबार बने हुए हैं सेंट्स के, बुज़ुर्गों के, कभी भी वहाँ पर अगरबत्ती ना जलाएं। हाँ, वहाँ पर आप फूल की पत्तियाँ कुछ फेंक सकते हैं और आप दुआ करें, और जैसे हम वहाँ पर परिंदों के लिए कुछ बाजरा वगैरह रख देते हैं और चावल वगैरह रख देते हैं, तो वो आप करें। लेकिन कभी भी जहाँ पर लोग ज़्यादा ना जाते हों और वो वीराने वाक़े हो, वहाँ पर कभी नेवर एवर एंड नेवर एवर अगरबत्ती ना जलाएं, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। अभी हम वापस चलते हैं हमारे साथ। तो दोस्तों, अभी हम किले में तो आ गए हैं, और पहले हम यहाँ पर कुआं है उधर जा रहे हैं। आपके सामने फसील नज़र आ रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था। जब उसकी
जब उसने बादशाह संभाली है, तख्त संभाला है हुमायूं से, तो उसके बाद उसने एक किला तमीर करवाया। ये कुआं है। अब भी हम इसके नीचे उतरते हैं। एज़ यूजुअल आसार कदीमा वालों की ना तो सफाई है, यहाँ पर किसी किस्म की गंदगी बिखरी हुई है। वैसे ये हमारे लोगों का तुर्रा इम्तियाज़ बनता जा रहा है कि सफाई तो वैसे भी नापसंदीदा काम है। नीचे जैसे जैसे मैं उतर रहा हूँ, मुझे नमी का जैसे बहुत ज़्यादा नमी उसका एहसास हो रहा है। ऑफ कोर्स अभी हम आगे चलते हैं। ये नीचे पानी है। सफाई उसके ना होने के बराबर है। ये आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा नमी का एहसास है। ये काफ़ी सारी स्टेयर्स उतर कर फिर इधर आना पड़ता है। अभी तो पानी बहुत कम हो गया, क्योंकि जितना ये लग रहा है ये पानी तकरीबन इस आर्च तक तो हर सूरत आता होगा उस वक्त, भरा हुआ होगा। बाद में अब ये नीचे उतर गया। इसके साथ अब हम वापस चलते हैं। ये वो कुआं है जो नीचे तक जाता है।
यहाँ से इसका ध्यान है ऊपर की तरफ।